वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। आज हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 10 की चर्चा करेंगे, जो कि पीछे हम लोग 9 की चर्चा कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है, वहां से क्लिक कर आप देख सकते हैं। यह बिहार दरोगा 1275 पद के लिए जो आया है वो एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे साबरमती आश्रम से किए थे। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ दांडी में नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य जो था वो था सतारा। सतारा को इन्होंने 1848 ईस्वी में हड़पा था और संबलपुर को 1849 में और बगहाट को 1850 में और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को आकलन के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो ये किया गया था स्ट्रेची आयोग द्वारा। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन ने स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा है नेहरू रिपोर्ट, चौथा है बेबल योजना। पहले हम लोग ईस्वी देख लेते हैं कौन कब आया था। तो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 ईस्वी में और अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और बेबल योजना आया था 1945 में। इस तरह से हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? तो जो नहीं थे वो थे कंबन। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कंबन और पुगलेंदी का संबंध तमिल साहित्य से था और जबकि पन्न पोन्न रन 10वीं शताब्दी के कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों के लिए लिया जाता था? तो इस तरह से जो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी दोनों सही हो जाएगा। खराज और जजिया दोनों। जैसे खराज जो कर था, खराज कर का संबंध गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था और जजिया कर जो था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था और जक़ात जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है? तो सब सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी पूछे तो सिंधु को माना जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित
नहीं है। तो इस तरह से जो सुमेलित नहीं है वो है सामवेद विज्ञान का ज्ञान, जो कि सामवेद में जप के लिए चर्चा है, धुनों का ज्ञान का चर्चा है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा किए थे? तो ये मजहरनामा की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में किया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मजहरनामा नामक दस्तावेज का रूपरेखा जो है कि तैयार किया था शेख मुबारक ने। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य था? तो वो लिखा था मिन्हास सिराज। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो यह किया गया था संथानन समिति के द्वारा किया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संथानन समिति का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड के समय में आया था। इसी के समय में राज्य विधानसभाओं को आम बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो है केंद्रीय सूचना आयोग। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संवैधानिक निकाय कौन कौन है वो देख लेते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, भारत के महान्यवादी हो गया, राज्य का महाधिवक्ता हो गया। ये सभी जो हो गए संवैधानिक निकाय हो गए। और गैर संवैधानिक निकाय हो गए जैसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो जो संघीय संविधान की विशेषता नहीं है वो है एकल संविधान। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह, तलाक तथा न्याय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 1/6 किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जुड़े रहते हैं उनको करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 से। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा। चूँकि 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 एवं 333 से संबंधित है, जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्य नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यह विधेयक 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ये नहीं लिया गया है जो कि है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चूँकि यह लिया गया है कनाडा से।
इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका जो संबंध है वो है भाग 18 से संबंधित है। आपात उपबंध का अनुच्छेद 352 से 360 तक के चर्चा है, और भाग 15 में निर्वाचन आयोग का चर्चा है, और भाग 17 में राजभाषा का चर्चा है, और भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, जो कि रेशम, शहद और मोती, ये जो तीनों है ये तीनों नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरुआत है, जो कि ये सही है। मैन बुकर पुरस्कार 1969, जो कि ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है, ये भी सही है। जबकि कलिंग पुरस्कार जो है 1951 में नहीं, 1952 से दिया जाता है। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, क्योंकि कलिंग पुरस्कार का जो संबंध है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि किसका संग्रह है? तो ये जो है कविताओं का संग्रह है। इन्हीं के लिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो शहर है, शहर का नाम हो जाएगा नागपुर। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये जो किया गया था 15 जून 2005 को किया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 2 वर्षों तक होती है। वर्तमान समय में अस्थायी सदस्य 5 हैं, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली हैं? तो ये जो शब्दावली हैं मुख्य रूप से हॉकी का है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो यह है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि से है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें नंदा झील है, इसे भी प्राप्त है। ये गोवा में स्थित है। और पिचवरम मैग्रोव जो है ये भी शामिल है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और चिल्का लेक जो है ये ओडिशा में है, ये भी शामिल है। और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी शामिल है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें सभी हैं जो रामसर का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, उनका नाम है? जो उनका नाम हो जाएगा वो है भारत गौरव है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है NH 53 पर बनाया है, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिले के बीच स्थित है, जो 84 किलोमीटर सड़क निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है। ये महज 105 घंटे 33 मिनट में ही बनाकर तैयार कर दिया है।
इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो इनका जो संबंध है वो है असम और अरुणाचल प्रदेश से है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो बेसिकली था वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 123 गांवों के विवादों से संबंधित था जो कि सीमा विवाद था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो मिशन शक्ति की शुरुआत जो की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो ये जो है कि हो सकते हैं अधिकतम 21 वर्ष के हो सकते हैं, जो कि 17 से स्टार्ट हो जाता है, 17 से 21 तक के आवेदन कर सकते हैं उम्र वाले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है पहला उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है फ्रांस की। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हुए इमैनुअल मैक्रोन हुए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किए गए हैं वो नरेंद्र मोदी को किए गए हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के नायडार में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि शंकर भगवान की प्रतिमा है, 151 फीट की ऊंची है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है एमपी है। जबकि हिंदी में इंजीनियरिंग कॉलेज जो शुरू हुआ है वो हुआ है एनआईटी पटना में हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड रहा है, जबकि भारत का स्थान 135वां है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है युगांडा में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाम का स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। अभी टोटल वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 120 है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। तो ये किया गया है जयपुर में किया गया है, राजस्थान के शहर में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो ये मिला है शेरशाह को मिला है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब पुष्पा द राइज को दिया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड के द्वारा किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र अक्टूबर में चक्रवात आया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा झील, जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गोवा राज्य में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में भारत के किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया है?
तो ये किया गया है यूएई के साथ किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा जल मार्ग है वो है नेशनल वाटर 4। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि अगर सबसे लंबा अगर पूछे तो वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक के। इसकी जो लंबाई है वो 1095 किमी है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो ये स्थित है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो वो लगती है राजस्थान के साथ लगती है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद गुजरात से लगती है, और उसके बाद फिर पंजाब से लगती है। जो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो लगती है वो राजस्थान से लगती है, लगभग 1180 किलोमीटर लगती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आटाकामा रेगिस्तान स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी चिली में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो ये स्थित है कावेरी का सहायक नदी स्थित है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रहा है? तो ये है जो पश्चिम बंगाल है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था, तो वो एक लेखक थे। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्होंने 17 उपन्यास लिखे हैं। इनको 1989 में 79 में इन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉर एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हैं? तो वॉर एंड वोमेन पुस्तक के जो लेखक हुए वो हुए M.A. हसन। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुणे में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है 8वां है। अगर पहले पायदान पे पूछे तो वो है चार्ड, और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो सही है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा? तो वो 0 हो जाएगा। जब कार का एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वो जो बल है वो है अपकेंद्र बल। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसको इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। इस तरह से ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, तो वो होती है हमेशा अनुदैर्घ्य। तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलों के गरजने के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरित होता है, तो ये स्थानांतरित होता है गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो ये जो सत्य नहीं है वो है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, वो है तन्यता के कारण ढाला जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है एक अपपचायक के रूप में कार्य करता है। इस तरह से सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत कथन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि ये कथन गलत है। और जो सही कथन उसके बारे में देख लेते हैं, फेनोल फेथिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये बिल्कुल सही है। और गैर मेटालिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है, ये भी सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, जो ये भी सही है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अम्लीय प्राकृतिक निम्न में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, तो ये जो दर्शाई जाती है वो है हाइड्रोजन द्वारा दर्शाई जाती है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से कम होता है वह अम्लीय मृदा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है वो पानी का भाप में रूपांतरण। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कागज का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो एसिड कार में बैटरी प्रयोग किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो ये होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अपघटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है, तो अपघटकों में जो शामिल हैं वो हैं प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटालीन हो गया, ये घटकों के रूप में शामिल हैं। जबकि प्रमुख जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। इस तरह जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है पेंटिंग में लाया जाता है, जो कि सही है। एनोडीकरण ये भी सही है, और गैल्वेनिकरण ये भी सही है, और मिश्र धातु का निर्माण जो कि ये भी सही है, और इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये नहीं होता है, जो कि ये गलत है। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुरन होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाए।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो ये होता है जो विद्यमान मायोग्लोबिन में विद्यमान होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ये जो नहीं है सरीसृप का वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही है, ये बात सही है। अगला कथन देखते हैं, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होती है, जो कि ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मुख्य रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, जबकि इसका जो उपचार होता है वो होता है मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के लिए। इस तरह से ऑप्शन ये जो हो जाएगा वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोबाल्ट 16 है वो कैंसर का उपचारक है, जो कि बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 32 ल्यूकेमिया थेरेपी, ये भी सही है। और फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह का अनुरेखन, जो कि ये भी सही है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जो जड़ नहीं है वो आलू जड़ नहीं है, गाजर मूली और शलजम जो है वो जड़ हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं निकोटीन, जो कि ये भी पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी पाए जाते हैं। साइनाइड ये भी पाए जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वायरस में उत्परिवर्तित किस कारण होता है? तो ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन से होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे घाटा वितीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो ये जो किया था वो है जॉन मेनार्ड क्रेंच। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड क्रेंच। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो वो समझा जाएगा भारत के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अल्प विकसित की जो मुख्य विशेषता है वो है प्रति व्यक्ति निम्न आय, और हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4 दो कथन। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 1987 में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये करवाया जाता है निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी करवाया जाता है और सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों को भी करवाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। चूँकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना ही है। तरह से आगे बढ़ते हैं
और मैथ का हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। से 96 का डी हो जाएगा और 97 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 98 का ए हो जाएगा और 99 का बी हो जाएगा और 100 का सी हो जाएगा।